My name is Zanfar and today I will discussing about the stereochemistry. First of all, we will see the definition of stereochemistry. Stereochemistry is the study of different spatial arrangement of atoms in a molecule. ये क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पाई जा रही है स्पेस के अंदर, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हम सबसे अब देखेंगे आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेईई एडवांस के लिए, आईआईटी एम्स के लिए और किसी भी तरह का जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमर्स को। आइसोमर्स की 2 टाइप्स। आइसोमर्स में बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको आप आइसोमेरिज्म कर लो। आइसोमेरिज्म में बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Then constitutional isomerism may be chain isomerism. Constitutional isomers may be chain isomerism, position isomerism, भी हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। एंड टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। यहाँ तो ये कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ ये होगा कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Compounds having same molecular formula but different structural formula and show different physical and chemical properties is called isomer। ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। Isomerism is maybe constitutional isomerism, constitutional isomerism, also called structural isomerism, and the second is the stereo isomerism. इस वीडियो में हम जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, constitutional isomerism. Constitutional isomerism compounds having same molecular formula but different order of connectivity of atoms within a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी एटम्स का जो अरेंजमेंट की टाइप का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा इसके अंदर। तो दे आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द different order of connectivity of atoms within a molecule is called constitutional isomerism, and it is also called structural isomerism. Now we will see the types of constitutional isomerism. First of all, we see chain isomerism. Chain isomerism. The isomerism arises molecules having same molecular formula but different arrangement of carbon skeleton, different arrangement of कार्बन स्केलेटन। ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर, इस फिनोमिना को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म फिनोमिना। तो चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। मीन जो हमारे पास कार्बन चेन है उसकी नेचर में डिफरेंस आ जाएगा। जो कार्बन का स्केलेटन है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी इसमें। एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। C4H10 ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन एंड दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो क्या हो गया, हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया इसमें। एंड पेंटेन की हम एग्जांपल देख सकते हैं C5H12, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन and this is called neopentane. So they are chain isomers of each other. Next is position isomerism. Position isomerism. The isomerism arises due to difference in the position of same functional group. This isomerism arises due to difference in the position of सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। सेम फंक्शनल ग्रुप
due to difference in the position of the same functional group on carbon chain, but the arrangement of carbon skeleton remains same. Positional isomerism arises due to difference in the position of the same functional group on carbon chain, but the arrangement of carbon skeleton remains same. मेन हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, बाकी जो उसका स्केलेटन कार्बन स्केलेटन का अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा. कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी. देखिए जी, पहले हम क्लोरोप्रोपेन के एग्जांपल देख लेते हैं. तो दिस इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन. जिस हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या हुई है, डिफरेंट हुई है. इस तरह 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन के एग्जांपल देख लें. दिस इज़ 1 ब्यूटीन एंड दिस इज़ 2 ब्यूटीन. तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है. एक और एग्जांपल देख लें जी, पेंटानॉल की 1 2 3 4. तो यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच किया जाए देन इट इज़ कॉल्ड 1 पेंटानॉल, जैसे हम पेंटेन 1 ऑल भी कह सकते हैं. अगर मैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देता हूँ देन इट इज़ कॉल्ड 2 पेंटानॉल और पेंटेन 2 ऑल. तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो यहाँ पे देखें जी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जस्ट चेंज की है हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है. नेक्स्ट है जी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. Molecules having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different functional groups is called functional group isomerism. And these functional groups belong to different homologous series. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है जी C2H6O. तो यहाँ पे इसे हम ईथर की फॉर्म में लिख सकते हैं, डाईमिथाइल ईथर. इसको हम मेथॉक्सीमीथेन भी कहते हैं. एंड सेकंड इसको हम एथेनॉल की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है. सिमिलरली हम एग्जांपल देखते हैं C3H6O की, that is propanone, C double bond O. This is called propanone, that is a keto group. And second है हमारे पास and this group is यहाँ पे जो ग्रुप है that is the keto group. एंड यहाँ पे जो ग्रुप है डैट इज़ दी स्टोरी. यहाँ पे जो ग्रुप है डैट इज़ एल्डिहाइड ग्रुप. ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है. तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी C3H6O2. CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. एंड सेकंड है इसका जो दिस इज कॉल्ड मिथाइल मेथानोएट. एंड यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज दी एस्टर
मिथाइल इथेनोएट इसका IUPAC नेम है, ये एक एस्टर है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। दिस इज कॉल्ड मिथाइल एंड इथाइल ईथर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O, इसका नाम है जी मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो देखें जी दोनों साइड जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड्स के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें C5H10O, इसकी टू फॉर्म्स बन सकती है, एक है जी डाई इथाइल कीटोन एंड सेकंड है जी मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। तो दीज आर आल्सो दी, दोनों साइड पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है और इसकी दोनों साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स है। लास्ट पे जी हमारा टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म अराइजेस due to shifting of proton from one atom to another atom within the same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमर्स differ only in the position of protons and electrons, and the tautomers stay in dynamic equilibrium with each other by simple proton transfer in a molecule। by simple proton transfer in a molecule। तो टाटोमर्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, जस्ट इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। अगर ये अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर लेंगे तो ये अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो टाटोमर्स में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जो जस्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से होता है। मीन जहाँ अगर दोनों में प्रोटॉन की शिफ्टिंग को करते रहें तो हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। दिस इज़ कॉल्ड इनॉल मॉलिक्यूल है हमारे पास ये। तो ये टाटोमेरिज्म होता है यहाँ पे और ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई वी से इट कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कैसे होता है देखिए, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर चला जाएगा और हमारे पास इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फिनॉल है, मैंने ये दिस बॉन्ड इज शिफ्टिंग हेयर, देन दिस बॉन्ड इज शिफ्टिंग हेयर और हमारे पास कीटो फॉर्म जनरेट हो जाएगी।
एंड दिस इज़ कॉल्ड कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। जो इनॉल फॉर्म है वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमेरिज्म की। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड ऑक्साइम ग्रुप। इसे ऑक्साइम कहते हैं, तो इसे नाइट्रोसो कहते हैं। टाटोमेरिज्म देखें इसमें कैसे होता है। दिस इज़ नाइट्रोसो ग्रुप एंड टाटोमेरिज्म देखें भाई, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट और यहाँ पे वेज। तो यहाँ पे ये नाइट्रोसो से ऑक्साइम में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमेरिज्म। ज़वीटराइन के एग्जांपल, ज़वीटराइन ये जी COOH है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज अमाइनो एसिड। तो यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपना प्रोटॉन अमाइन ग्रुप को दे देता है, तो हमारे पास ज़वीटराइन की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। दिस इज़ कॉल्ड ज़वीटराइन, इसको हम ज़वीटराइन कहते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टाटोमेरिज्म। अब हम सारे टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज कर ले क्विकली से। सबसे पहले हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेक्युलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। दैन हमने आइसोमेरिज्म को देखा एंड इसकी टाइप्स को देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, उसकी टाइप्स है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसकी टू टाइप्स थी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड configurational isomerism. Conformational isomerism may be enantiomers and they may be diastereomers, and the configurational isomers may be geometric isomers or cis-trans isomers or optical isomers. Then हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखी। कंपाउंड्स हैं से मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दैन आइसोमर्स की टाइप्स, टू बेसिक टाइप्स थी। एक थी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज द स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमरिज्म होता है जिसके अंदर कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है लेकिन ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। देन हमने चेन आइसोमरिज्म को देखा। मोलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड द चेन आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। मतलब मीन कार्बन चेन में की नेचर में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमरिज्म होता है डेट इज चेन आइसोमरिज्म। देन हमने इसके एग्जांपल देखी। ये हमारे पास ब्यूटेन है, ये हमारे पास पेंटेन है। तो ब्यूटेन के टू आइसोमर्स थे, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, और हमारे पास जो पेंटेन है इसके तीन आइसोमर्स थे, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन। तो तीनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन स्केलेटन की अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। यानी कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इस आइसोमेरिज्म राइज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन रिमेन सेम। मीन जो हमारे पास कार्बन स्केलेटन की अरेंजमेंट है वो सेम रहती है लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंस हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी जी। देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। इसी तरह ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। ये 1 पेंटानॉल है, ये 2 पेंटानॉल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। यही वजह है इन्हें हम पोजीशनल आइसोमर्स कहेंगे। फिर सबसे आसान आइसोमर है जी, आइसोमेरिज्म है जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है वह डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। एग्जांपल्स देखिए इसकी C2H6 हो, यहाँ पे जी डाईमिथाइल ईथर है, यहाँ पे जी एथानॉल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए C3H6O की, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो है, यहाँ पे कीटो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप की आइसोमर की एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। तो इसके अंदर देखें जी हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, ये हमारे पास एस्टर है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट एंड देन दे आर बोथ
आइसोमर्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर हमारे पास आता है मेटामेरिज्म, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मीन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का उसकी दोनों साइड्स के ऊपर कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिफरेंट होती थी। यहाँ पे देखिए जी, हम C4H10O के एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर यहाँ पे जो है 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो ये डाईइथाइल ईथर है और ये मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है। तो दोनों में देखे जी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास C5H10O की। इसके अंदर देखिए हमारे पास है यहाँ पे 2 कार्बन इस साइड पे, 2 कार्बन इस साइड पे। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमर है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये है, इसकी एक साइड पे यहाँ का 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स हो रही है। तो दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामेरिज्म आइसोमर्स। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था टाटोमेरिज्म को। टाटोमेरिज्म ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है तो उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म राइज करते हैं उसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। तो हमारे पास जो टाटोमर्स होते हैं ये जस्ट अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन की वजह से डिफरेंस होता है इनके अंदर। लास्ट पॉइंट क्या था कि जो हमारे पास टाटोमर्स हैं दे स्टे इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में दी जाता है बाय सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर इन अ मॉलिक्यूल। मीन हमने जो ज्यूटा आयन की फॉर्मेशन की थी उसके अंदर देखें जी, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने अपना प्रोटॉन अमाइन ग्रुप को दे दिया था। तो जस्ट प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से इनके अंदर आइसोमेरिज्म टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट किया था। तो जस्ट